हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए गाइस, मैं आज लाइब्रेरी ये 4 तारीख की वीडियो है और मैं आज डाल रही हूँ। आज 8 तारीख है क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस आगे पीछे हो जा रही हैं, क्योंकि ये 4 तारीख को डालने के बाद वीडियो 5 तारीख से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से लाइब्रेरी मेरा पूरा एब्सेंट हो गया है। और अभी मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना पड़ता है। और आपको पता है कि लाइब्रेरी में इतना देर तक मैं नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने साफ़ मना किया है कि आप इतना देर नहीं बैठ सकती हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और हो सकता है मुझे चक्कर वगैरह भी आने लगे। इसलिए मुझे बैठने के लिए इतना देर अलाउ नहीं है। जब तक मैं कुछ दिन 1 हफ्ते कम से कम अच्छे से रेस्ट कर लूँगी, जब मेरी बॉडी में थोड़ा सा अच्छा फ़ील होने लगेगा मुझे, तब फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। और इस टाइम तो मैं कुछ अपने मायके भी अब जाने वाली हूँ। अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे मायके का ही दिखेगा, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल के कोई ब्लॉग नहीं बनाए और तबीयत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी, और इसलिए फिर अब मैं बेड रेस्ट पे हूँ और मैं 8 तारीख को अभी रेस्ट कर रही हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो एडिट करके आज डाल रही हूँ। ये वीडियो 4 तारीख की है और जब तक मैं घर पे हूँ तब तक मैं अब कंटिन्यू पढ़ाई अपनी घर से ही करूँगी, क्योंकि लाइब्रेरी एब्सेंट है। लेकिन आप लेट के घर से तो पढ़ाई कर ही सकते हैं, और मायके जाने के बाद हमें खाना पीना इन सब का भी कोई वो नहीं होता है कि बनाना पड़ेगा। तो अब मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई घर पे भी कर सकती हूँ, क्योंकि पता है यूपी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रॉक्स जून लास्ट में होगा, और सीटेट का भी जो है उसकी भी डेट 7 जुलाई की है। तो दोनों चीज़ की तैयारी मुझे करनी है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगी। हाँ, लेकिन ये जो है वो लाइब्रेरी के ब्लॉग्स आपको नहीं मिलेंगे, वो घर के ब्लॉग्स मिलेंगे। और उसमें आपको मेरी गुड़िया भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि मेरी प्यारी सी एक बेटी है। और फिर मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ। यहाँ पे लाइब्रेरी में शाम का टाइम हो चुका था। अक्सर मैं ब्लॉग शाम के टाइम से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह में इतने जल्दी में रहती हूँ कि सुबह के ब्लॉग्स ज़्यादा मैं नहीं कर पाती। वैसे तो अब मैं स्टार्ट करूँगी, जब भी लाइब्रेरी जाना तो सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और हाँ गाइज़, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दें, क्योंकि यूपीपी के एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं। और दूसरी बात ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में अगर कोई आपके हर कदम पे साथ खड़ा है, तो वो है सिर्फ आपकी पढ़ाई, जो कि आपका भविष्य बनाएगी आपके लिए। जो भी है, आप अगर इस दुनिया से जाओगे भी तो वो आप कुछ भी नहीं लेके जाओगे, कहते हैं ना, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो आपके साथ जा सकती है। और बस यही एक चीज़ है जो आपके साथ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये रखती है कि मैं काफ़ी टाइम देखी हूँ कि आपकी जो सबसे बुरे वक्त रहेंगे ना, उसमें जो हमेशा लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कोई यहाँ किसी का साथ नहीं देता है। बस ये है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ बन जाते हो, कुछ कर लेते हो, तो फिर आपको 100 लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं हो ना, तो आपको आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हाँ, तो बहुत करीब हो सकते हैं आपके हस्बैंड, हो सकता है आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हों। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरी लाइफ में अगर कोई सबसे ज़्यादा मेरे साथ खड़ा मिलता है तो वो है मेरे हस्बैंड और मेरी माँ। मेरी माँ मेरे से दूर रहती है, फिर भी वो मेरे साथ हमेशा एक पावर की तरह खड़ी रहती हैं। और मेरे हस्बैंड, अगर मैं उनसे पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से कोई भी बात करूं या कुछ भी करूं, वो मेरे साथ हर कदम पे खड़े रहते हैं। या अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो सबसे ज़्यादा केयर अगर मेरी कोई करता है तो वो मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि जो इंसान आपकी इतनी देखभाल करते हैं, आप उनको कभी छोड़ें ना। उनसे झगड़ा लड़ाई कुछ भी हो, लेकिन आप हमेशा उनके साथ रहें। और दूसरी बात ये है कि पढ़ाई जो होती है वो आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो पढ़ाई है। और इस टाइम मैं सोशल देख रही थी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 4 आ रहे हैं सब्जेक्ट, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है और जीएस है। तो जीएस के कुछ पोर्शन थे जो कि मैं देख रही थी, और अभी मैं जीएस लर्न नहीं की हूँ अच्छे से, तो मेरे पास नोट्स पड़ी हुई है।
तो मुझे जीएस की अपनी तैयारी करनी है। वही मैं देख रही थी कि इसमें कितने सारे आर्टिकल्स हैं और बहुत हार्ड थे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना पड़ेगा। और ये मैं घर पे आ चुकी हूँ और इधर मैं काट रही थी पत्ता गोभी, क्योंकि मुझे बनाना था चाउमीन। खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं सोची कि लेट तो काफ़ी हो ही जाता है, आपको पता है कि मुझे आने में 9:30 बज जाते हैं। तो 9, कभी कभी तो 9:15 9:30 से कम नहीं होता मुझे घर आने में। उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट और फिर तुरंत बनाना स्टार्ट कर देती हूँ खाना पीना। तो आज खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए चाउमीन बना रही थी। वैसे डेली हम लोग खाना ही खाते हैं। तो इधर मैं उसके लिए पत्ता गोभी काट रही थी। और गाइज़, मैं अपनी पढ़ाई अब और तेज़ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसमें 2-3 दिन मेरा गैप हो चुका है और मुझे सारी चीज़ें कवर करनी है और मेरे सामने 2-2 एग्ज़ाम खड़े हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको पता है कि बिना सीटेट के आपको बीपीएससी में भी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए आपको दोनों मेरे लिए मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए मैं पूरी लगन से, पूरे मेहनत से तैयारी करूँगी, क्योंकि ये चीज़ तो फाइनल है कि मतलब अगर आपका कोई भी, आपकी सबसे बड़ी ताकत है तो वो आपकी पढ़ाई है, जो कि आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। और आपके लिए मतलब यूज़ सबसे ज़्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो पढ़ाई में ही, मतलब आप पढ़ाई करेंगे, मतलब कोई पोस्ट पे रहेंगे तो आपके साथ सभी लोग खड़े मिलेंगे। तो और कोई खड़ा मिले या ना मिले, आपकी पढ़ाई में इतनी ताकत होती है कि आपको किसी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस मैं यही कहूँगी कि आपके सामने आपका एग्ज़ाम है, तो आप पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पे करें। और मैं भी यही कोशिश करूँगी कि भले मेरी तबीयत ख़राब रहे या ना रहे, मैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल गैप नहीं दूँगी। हाँ, कुछ वजह होती है जिसकी, जहाँ आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर सकते, जैसे कि हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट अगर आप खुद हैं तो आप कैसे तैयारी करेंगे। अगर आप किसी को देखने गए हैं या आपका कोई एडमिट है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन आप खुद पेशेंट हैं तो आप सोचिए कि हॉस्पिटल में कैसे पढ़ाई करेंगे। इस चक्कर में मेरा 2-3 दिन एब्सेंट हो चुका है। और लेकिन आज 8 तारीख है। अब मैं आज तो जाऊंगी अपने घर और उसके बाद मैं डेली पढ़ाई अपना स्टार्ट करूंगी। और लाइब्रेरी का वीडियोस तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ, ये है कि मैं आप लोगों को अपनी पढ़ाई की वीडियोस शेयर करती रहूँगी। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी स्टडी ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही आप मेरे फैमिली मेम्बर की तरह मुझसे बढ़ते रहें, जुड़ते रहें, जिससे हो सकता है कि मेरी वीडियोस से आप लोगों को भी कुछ अच्छा देखने के लिए मिले और आप लोगों का भी मोटिवेशन हाई हो, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकें और लाइफ में कुछ अच्छा बन सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। और अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपने बच्चे की लाइफ के लिए भी कुछ कर सकें। हमारी लाइफ में शादी के बाद भी रहता है स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा लड़कियों की लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, इसलिए हमें तैयारी